नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो एक टोटली ओपिनियन वीडियो होने वाली है जिसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगा इन 3 स्लोगन्स पर जिसे काफ़ी टाइम से लोग बोलते आ रहे हैं, अप्लाई करते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी होती ही नहीं, प्रोडक्टिविटी रुक जाती है। इस वीडियो में हम अपना ओपिनियन देंगे इन 3 स्लोगन्स पर। नंबर 1 स्लोगन ये है कि जो मिला है उसमें ही खुश रहो। एंड ये स्लोगन सुनने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ यही आती है कि अगर जो मिला है उसमें ही खुश रहने लग गए इंसान, तब तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। अगर हमारे एंसेस्टर्स को पका कर खाने की नीड नहीं होती खाने को, तो आज हम कच्चा चबाते हैं। लकड़ी के टायर की नीड अगर उन्हें नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह जाने में अगर उनको प्रॉब्लम नहीं होती, डिज़ायर नहीं होती, तो भाई आज हम लोग पैदल चल रहे होते। अगर उन्हें बदन ढकने के लिए पत्तों की ज़रूरत ना पड़ती, तो आज हम लोग नंगे पुंगे घूम रहे होते। एक चीज़ तो क्लियर है, नीड डिज़ायर इज़ द मदर ऑफ डिस्कवरी। जब जब इंसानों को नीड पड़ी है किसी भी चीज़ की, तब इंसानों ने डिस्कवरी की है, इन्वेंशन किया है। यही अगर हमारे साइंटिस्ट को ये इच्छा नहीं होती, डिज़ायर नहीं होती कि अर्थ के बाहर की भी दुनिया को एक्सप्लोर करना है, स्पेस को भी एक्सप्लोर करना है, तो आज अर्थ के बाहर स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट्स वगैरह नहीं जाते। पर लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मेरी 10K सैलरी है, मैं उसमें खुश हूँ, मैं क्यों कहीं और काम करूँ। ऐसे तो भिखारी कभी अमीर बनने की सोचेगा ही नहीं, वो भिखारी बन के खुश रहेगा। एंड खुश रहने का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने फुल पोटेंशियल को कभी यूज़ ही ना करो। खुश तो मास्टरबेट पॉर्न देखने वाला इंसान होता है, बट उस मास्टरबेट करने वाले इंसान को भी अपनी हैसियत पता होती है। तुम ही अपने ऊपर एक एग्जांपल लेकर सोचो कि मान लो तुम एक स्किनी इंसान हो, पतले से इंसान हो, एंड लोग तुम्हें हड्डी हड्डी चिढ़ाते हैं, तो यहाँ पे तुम क्या करोगे? या तो तुम फैट गेन करोगे या तो तुम मसल गेन करोगे। बट तुम्हारी इस मेंटेलिटी की वजह से कि जो मिला है उसमें खुश रहो, तुम कभी मसल गेन वगैरह नहीं करोगे। जिसे भगवान ने जैसा बनाया वो वैसा ही रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसी मेंटेलिटी की वजह से लोगों की फुल पोटेंशियल वो लोग यूज़ ही नहीं कर पाते। इसी को ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं। जस्ट आस्क योरसेल्फ, तुम खुद से खुश हो जितना तुम्हारे पास है? मैं तो नहीं हूँ भाई, बट अगर तुमने इतनी मेहनत कर दी कि दुनिया में तुम्हारे जितनी मेहनत किसी ने की ही नहीं, तब तुम ये बोल सकते हो कि जो मिला है उसमें खुश रहो। स्लोगन नंबर 2 है मनी कांट बाय हैप्पीनेस। वैसे ये सच है कि पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, बट ये आधा सच है। ये डिपेंड करता है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी सोर्सेज से आ रहा है। मतलब कि मान लो कि कोई गुंडा है, डाकू है, माफिया है, उसके पास अंधा पैसा है। अंधा मतलब अंधा है, देखने पे कोई बता ही नहीं सकता कि कितना पैसा है। समझ जाओ अंधा पैसा से मैं क्या कह रहा हूँ, अंधा पैसा उसके पास। तो भाई अंधा पैसा है उसके पास और उसके कई सारे दुश्मन भी है, हज़ारों दुश्मन है उसके। तो वो क्या हमारी तरह सड़क पे आकर साइकिल चलाएगा, दिवाली पे पटाखे फोड़ेगा? नहीं, उसे हमेशा ये डर लगा रहेगा कि कोई उसे आके मार ना दे, सड़क पे कोई उड़ा ना दे, अपने घर का कोई उसे मार ना दे। उसे हमेशा डर लगा रहेगा मौत का, तो वो अंडरग्राउंड रहेगा। और वहीं हम बात करें एक बिलियनियर सक्सेसफुल बिजनेसमैन की, तो वो हर एक नॉर्मल चीज़ जो एक नॉर्मल इंसान करता है, वो साइकिल चलाएगा, वो पटाखे फोड़ेगा, दिवाली पे होली खेलेगा, सब कुछ करेगा, एंड उसे किसी का डर नहीं रहेगा कि कोई आके उसको मार देगा। बट ये तो बात हो गई एक्सट्रीम लेवल पे, गुंडों की बात हो गई और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात हो गई। अब बात करते हैं सरफेस लेवल पर, मतलब कि मिडिल क्लास और पुअर लोगों की। भाई मिडिल क्लास और पुअर ज़्यादा से ज़्यादा महीने का 15 या 40 हज़ार कमाते हैं। मान लो कि कोई इंसान है 40 हज़ार महीने का कमा रहा है, 40 हज़ार वो महीने का कमा रहा है, 20 हज़ार उसका मान लो सारा बिल्स हो गया, स्कूल की फ़ीस, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, कोचिंग की फ़ीस, अगर बीवी कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फलाना बिल, ढमकाना बिल, शॉपिंग वगैरह, मान लो 20 हज़ार चला गया। 10 हज़ार उसने फ्यूचर में बेटी की शादी होगी उसके लिए FD करा दी, 10 हज़ार बचा, 5 हज़ार उसने खुद के ऊपर खर्च किए और 5 हज़ार जो बचा सेव कर लिया उसने। कुछ बचा उसके पास ऐश करने के लिए, कुछ बचा घूमने फिरने के लिए, कुछ बचा नहीं बचा। इन्हीं पुअर और मिडिल क्लास वालों को बिलियनियर बना दिया जाए तो वो लोग अपना पैसा कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले चीज़, वो लोग अच्छा खाना खा पाएंगे, इमरजेंसी के टाइम पे किसी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा कि भाई पैसे दे दे, ये दे दे, इमरजेंसी है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, पैसे दे दे। वो दुनिया की फेमस ब्यूटीफुल प्लेसेस को घूम सकेंगे, फैमिली के साथ वीकेंड्स पर पार्टी कर सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, टाइम स्पेंड कर सकेंगे, अपने शौक, अपने फैमिली मेम्बर्स के शौक पूरे कर सकेंगे, बेसिकली अपनी फैमिली को और खुद को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो भाई अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि पैसा मैटर नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पैसा आ कहाँ से रहा है। अगर तुम हराम का कमा रहे हो, तुम अगर करप्ट इंसान हो, तुम बेईमानी से कमा रहे हो, तो भाई तुम्हें
बट अगर तुमने मेहनत की कमाई है तो भाई तुम्हें चैन की नींद छोड़ो, तुम्हें सोने की नींद आएगी। और अगर तुम्हारे सामने ऐसा कोई बोलता है कि पैसे मैटर नहीं करते तो उसको नींद से जगाओ और खुद भी जागो, पैसे मैटर करते हैं। स्लोगन नंबर 3 है वीआईपीज़ को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी। मेरे स्कूल में एक स्पीच दे रही थी लड़की, उसने वीआईपीज़ को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं देना चाहिए वो नहीं बताया, बट वीआईपीज़ को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए इस पर 2-3 लाइन बोल दी उसने एंड। बट मुझे ये चीज़ काफ़ी ख़राब लगी। कोई इंसान मेहनत करके वीआईपी बन रहा है और उसको इज्जत ही ना मिले तो कैसी मेहनत, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं भाई। एंड अब सपोज कर लो कि तुम एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पे मास्टरबेट करने वाले इंसानों की और सीईओ की सेम इज्जत है, और इसी दुनिया में तुम एक इंसान हो जिसने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, काफ़ी अच्छे स्किल्स हैं, बट तुम्हारी इज्जत एक भिखारी से भी कम है। मतलब कि तुम एक टीचर बने, तुम एक डॉक्टर बने, तुम आर्मी ऑफिसर बने, तुम किसी कंपनी के सीईओ बने, बट तुम्हारी इज्जत मुट्ठलों से भी ज़्यादा कम है। तुम्हारे पास पेशेंट आते हैं तो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं, ये डॉक्टर दवा दे। तुम्हारे पास एफआईआर दर्ज करवाने आते हैं लोग तो वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, पुलिस एफआईआर दर्ज कर। एज अ सीईओ तुम अपने एम्प्लॉयज़ की मीटिंग बुलाते हो बट कोई आता नहीं, कितनी डिसरिस्पेक्ट वाली बात है। तुमने मेहनत की, पोजीशन हासिल की, बट तुम्हें रिस्पेक्ट कितनी मिली? 0। लोग मेहनत करते हैं, इंसान मेहनत करते हैं 3 चीज़ों के लिए। पैसे होंगे तो तुम्हारे पास पावर होगी, मनी एंड पावर, 2 चीज़। 3rd रिस्पेक्ट। जब इंसान को यही चीज़ नहीं मिलेगी तो कोई क्यों मेहनत करेगा? भिखारी भी सोचेगा जब इस सीईओ की इज्जत नहीं है तो मैं सीईओ बनने की कोशिश क्यों करूं, मैं पैसे कमाने की कोशिश क्यों करूं, मैं भिखारी ही ठीक हूं। हाँ ये बात अलग है, तुम्हारे पास नेम, फेम, पावर, मनी, पैसा सब कुछ करप्शन का है, सब कुछ चीटिंग का है, तब तो भाई तुम्हें चप्पल से मारना चाहिए और तुम्हें भिखारियों से भी बदतर इज्जत मिलनी चाहिए। तुमने मेहनत की, पोजीशन हासिल की, कोई इज्जत ही नहीं। वीआईपी ट्रीटमेंट की बात ही छोड़ दो, बट उन करप्ट नेताओं की मैट रेड कारपेट बिछ जाएंगी मंदिरों मस्जिदों में, हर जगह पे। एक सोसाइटी, देश तभी अच्छे से स्मूथली चल पाएगा जब कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड इस वीडियो से मेरा ज़रा भी मोटिव नहीं था हेट फैलाने का, बट ये एक सच है जो मैं बोलना चाहता था एंड बोल दिया। आई एम सेइंग ओनली वन थिंग, जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है उसको रिस्पेक्ट दो। वी आर ह्यूमन, स्टे हम्बल फॉर हम्बल पीपल्स ओनली। पीस आउट।